of the student of class 11th and 12th. Today we are theory about the quantitative analysis of organic mixtures. ठीक, आपको प्रैक्टिकल लैब में एक पुड़िया दी जाती है, पैकेट दिया जाएगा जिसमें आपके पास कौन सा मिक्सचर होगा, ऑर्गेनिक मिक्सचर। ऑर्गेनिक मिक्सचर जो होता है वो होता है सॉल्ट। सॉल्ट दो चीज से मिलकर बनता है, आपको मालूम है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक केटायन और एक एनायन। और जो सॉल्ट होता है वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है? कि उसमें एक रेडिकल होता है एसिडिक और एक कौन सा होता है, बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब आपके पास उस जो आपको जो पुड़िया दी जाती है उसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा, आपको पास ऑर्गेनिक मिक्सचर। क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मिक्सचर। उस ऑर्गेनिक मिक्सचर में आपको दो एसिडिक रेडिकल होंगे और दो आपके पास कौन से होंगे, बेसिक रेडिकल। आपको इसका प्रैक्टिकल करके आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें कौन से टू एसिडिक रेडिकल्स हैं और कौन से टू क्या है आपके पास, बेसिक रेडिकल्स हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले today we are given the introduction about the acidic radicals and basic radicals. Clear? So acidic radicals, so those are radicals have a negative valences is called acidic radicals. Clear? Acidic radicals is also divided in the two categories. Those are radicals react with dilute acids and those are acid radical react with concentrate acid. ठीक है, अब concentrate acid में जनरली हम प्रैक्टिकल फ्रेम में HCl या फिर हम कैसे लगाते हैं टेस्ट H2SO4 से। तो those radicals which are react dilute acid, so that radical is carbonate. ठीक है, listen to carefully. Carbonate is valence is -2. सल्फाइड वैलेंसी क्या होती है, -2। ठीक है, सल्फेट वैलेंसी कितनी होती है, -2। एंड आपके पास क्या होता है, नाइट्रेट वैलेंसी कितनी होती है, 1 - दिस इज रेडिकल इज गिवन द रिएक्शन विद क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर? अब देयर आर द एसिड्स रेडिकल्स दोस आर रिएक्ट विद कंसंट्रेट एसिड, concentrate HCl or concentrate H2SO4. ठीक, so they are nitride, chloride, bromide, iodide and oxalate. कौन सा ग्रुप होता है आपके पास, oxalate। क्लियर? नेम आप ध्यान रखें, इसको मैं हटा दूं तो ये होता है एटम्स, नाम होता है क्लोरीन। क्लियर? बट जब गैस मॉलिक्यूल्स काइंड में कन्वर्ट होते हैं आयंस में तो व्हाट लगता है, आइड। क्या लगता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ये क्या है, ऑक्सलेट। क्या है, ऑक्सलेट। तो दैट आर फंक्शनल ग्रुप, सॉरी दैट आर एसिडिक रेडिकल वी आर टेस्टेड इन आवर लैबोरेटरी। क्लियर? एनी डाउट्स? अब सेकेंड है आपके पास बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स कौन से होते हैं, जिन पर कौन सा साइन होता है, प्लस। और बेसिक रेडिकल जनरली आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक। अब अभी पॉजिटिव टेबल देखो तो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के बाद क्या होता है आपके पास, बी ब्लॉक, और एस और टी के बीच में जो ब्लॉक होता है उसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। उस डी ब्लॉक में आपके पास होती है मेटल्स। क्या होती है, मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल्स नहीं। तो उन मेटल्स रेडिकल्स क्या होते हैं आपके पास, बेसिक रेडिकल्स। इन बेसिक रेडिकल्स को हम 6 ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। कितने ग्रुप में, 6। आपके पास 0 ग्रुप में होता है अमोनियम, फर्स्ट ग्रुप में होता है लेड। ठीक है, सेकंड ग्रुप में होता है आपके पास लेड भी होता है, कॉपर भी होता है, आर्सेनिक। ठीक है, एसिड कॉपर बोलते हैं। थर्ड ग्रुप में आपके पास है फेरिक और आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, ये कौन सा आयंस है, फेरिक, और ये कौन सा है, एल्यूमिनियम आयंस, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। फिर फोर्थ ग्रुप में आपके पास है जिंक, मैग्नीशियम, आपके पास क्या है, फिर मैग्नीज प्लस आपके पास क्या है, निकेल, निकेल के बाद क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट, सी।
एंड फिफ्थ ग्रुप में आपके पास, ठीक है, फिफ्थ ग्रुप में आपके पास है बेरियम, फिर आपके पास स्टेरियम, और फिर आपके पास क्या है कैल्शियम सी। क्लियर। और लास्ट सिक्स ग्रुप में आपके पास क्या है मैग्नीशियम। कौन सा है मैग्नीशियम। तो इन बेसिक रेडिकल्स वी आर आइडेंटिफाइड इन हाउ मेनी ग्रुप्स, सिक्स। इन ईच ग्रुप हैव अ डिफरेंट क्या होते हैं एलिमेंट्स। क्लियर। या इनको अपन बोलते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो होते हैं जिन पर प्लस का साइन होता है। हो गया, इनको आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ग्रुप का जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट मतलब जो प्रैक्टिकल स्टार्ट अपन करते हैं उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो रिएजेंट होता है NaOH। फर्स्ट जो जीरो ग्रुप का है। सेकंड ग्रुप का क्या होता है डाइल्यूट HCl। फिर सेकंड ग्रुप का रिएजेंट कौन सी गैस होती है आपके पास H2S गैस। कौन सी गैस होती है H2S गैस। ठीक है, H2S गैस अपन लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपने पास क्या होता है एक फेरस सल्फाइड Fe2S, इस पर अपन काय की रिएक्शन कराते हैं H2SO4। तो जैसे ही आप H2SO4 की रिएक्शन कराते हो तो आपके पास H2S गैस प्लस आपके पास क्या निकलता है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो आपके पास कौन सी गैस क्या हो जाती है में H2S गैस। कौन सी गैस H2 गैस। जब पूरी जो प्रोसेस होती है किसके प्रिपरेशन की H2S गैस की, जब की जाती है आपके पास एक होता है कीपर्स। क्या होता है कीपर्स। मैं आपको बताता हूं किस टाइप का कीपर होता है। ठीक है, it is the instrument which are used preparation of H2S gas in क्या होता है laboratory, which are used to group reagent in second group and कौन सा ग्रुप है आपके पास fourth group। clear। what is the work of H2S gas? कि H2S gas जो होती है वो क्या करती है, जो आपके क्या होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर जो क्या होते हैं आपके पास मेटल, उसका क्या करती है ऑक्सीडेशन करती है। क्या करती है ऑक्सीडेशन, और उसके कलर को चेंज करती है। उसको चेंज करती है कलर। तो कलर जब चेंज होते हैं तो उन कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ग्रुप में रेड है कि कॉपर है कि आपके पास क्या है आर्सेनिक। क्योंकि डिफरेंट जो क्या होते हैं रेडिकल उनके कलर कैसे होते हैं डिफरेंट। क्लियर। फिर आपके पास थर्ड ग्रुप में क्या है आपके पास आयरन, मतलब जो क्या है आपके पास फेरिक। कौन सा रेडिकल है फेरिक। फेरिक रेडिकल और एल्युमिनियम रेडिकल। तो इनका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है आपके पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में वर्क करता है ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे आप NH4OH और इसमें फ्यू ऑफ क्वांटिटी में क्या डालेंगे NH4Cl। ठीक है, तो इसका मेन ग्रुप रिएजेंट क्या होता है NH4OH। क्लियर। फिर आपके पास कौन सा ग्रुप है फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है आपके पास H2S गैस। अब दोनों देखिए, दोनों कौन सी गैस है पर जे किसकी प्रेजेंस में है HCl, और जे किसकी प्रेजेंस में है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl या फिर NH4OH। फर्क समझ में आ गया। फिर तो सेकंड ग्रुप में भी हमने रिएजेंट का यूज किया है H2S पर किसकी प्रेजेंस आती है HCl की प्रेजेंट। फिर कौन सा ग्रुप में यूज किया हमने फोर्थ ग्रुप में, पर प्रेजेंट किसकी रखी है अपन ने NH4Cl और NH4OH। हो गया आपके पास चेक। अब फिफ्थ ग्रुप में आपके पास रिएजेंट क्या होता है अमोनियम कार्बोनेट। कौन होता है अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट भी किसकी प्रेजेंट में वर्क करता है NH4Cl या NH4OH। हो गया। और लास्ट है आपके पास सिक्स ग्रुप का रिएजेंट है सोडियम बाइफॉस्फेट Na2HPO4 सोडियम बाइफॉस्फेट। क्लियर। तो ये आपके ग्रुप रिएजेंट्स है, ये आपके पास क्या है ग्रुप है, ये उस ग्रुप के क्या है रेडिकल। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी इनऑर्गेनिक मिक्सचर दे जाएंगे उसमें कितने ग्रुप का आप टेस्ट लगाओगे 2 एसिड और बेस। और एक ग्रुप में आपके पास कितने एसिड आइडेंटिफाई करना है आपको 2 एसिडिक रेडिकल और 2 बेसिक रेडिकल। ठीक है, लाइक दिस वन
सपोज आपके मिक्सचर में आपके पास, ठीक है, मैंने आपको मिक्सचर दिया अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, ये मिक्सचर है, तो इसमें क्या क्या का टेस्ट लगेगा, किस किस का टेस्ट लगाओगे? एक लगेगा NH4, वो कौन सा रेडिकल से आपके पास, बेसिक, और कौन से ग्रुप का लगेगा, कार्बोनेट, जो कौन से ग्रुप का होगा, एसिडिक। आगे बात समझ में, ऐसे 2 मिक्सचर साथ में मिक्स किए गए, जैसे मैंने एक आपका मिक्स कर दिया अमोनियम कार्बोनेट और एक मैंने आपको कर दिया वेरियम क्लोराइड, जो दोनों मिक्स कर दिए। आपको कितनी टेस्ट लेनी है? 2। ठीक है, पहले हम किसका टेस्ट लगाएंगे? एसिड का। ठीक है, जो भी मिक्सचर दिया जाए, मैंने आपको जो मिक्सचर दिया, इस मिक्सचर में आप क्या डाल दोगे? पहले क्या डाल के देखोगे? डाइल्यूट HCl, या डाइल्यूट क्या देखोगे? H2SO4, और प्लस इसको क्या करोगे? किया। यदि आपके पास एफरलेस, कलरलेस, क्या निकलती है? गैस। क्या निकलती है? गैस। तो आप समझ जाना इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये अभी आपने क्या किया है? अभी आपने क्या किया? में ही हो सकता है। ठीक है, अब आप जो सॉल्यूशन जिसमें से क्या निकल रही है? गैस। इसमें आप लाइम वाटर डाल दीजिए। कौन सा वाटर डाल दीजिए? रहता है, जिसको चूल्हे का पानी पनीर की वजह। जैसे ही आप इसमें आप क्या डालेंगे? लाइम वाटर, तो जो टर्न मिल्की, जो दूध का कलर होता है, वैसा कलर आ जाएगा। ठीक है, तो जो काय का कंफर्मेटिव टेस्ट हो गया, हो गया। क्या आइडेंटिफाई हो गया? कार्बन हो गया आपके पास। कौन सा ग्रुप निकल के आ गया? अब इसके साथ इस ग्रुप को फाइंड करना है। ठीक है, फिर अपन एक टेस्ट लेंगे, अगेन उसमें क्या लेंगे? जो भी मिक्सचर है आपके पास, जो तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट का, आपको थोड़ी मालूम, आपको क्या करना है? उसका आइडेंटिफाई करना, आपको नहीं मालूम, आपको प्रैक्टिकल करके निकालना। अब उसमें आपने क्या डाल दिया? यदि आपको NH4 डालने के बाद आपको एक कैसी आती है? पंजेंट स्मेल आती है। किसकी स्मेल आती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट समझते हैं? जो आपको नाक में चुभती है। जैसे कई बार अपन पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट में जब अंदर जाते तो आपने देखा होगा जो आंखें होती, आइस होती, उससे प्यास आ जाता है कई बार। हाँ, तो वो गैस होती है अमोनियम। कौन सी गैस होती है? अमोनियम। जो आंखों में आने के बाद जो हमारी आंखें होती हैं, उसके वाटर से क्या करती है? रिएक्शन, तो क्या लाती है? गैस लाती है। तो ऐसे आपको पंजेंट स्मेल आएगी। अब वो पंजेंट स्मेल आएगी तो आपके पास इसका कंफर्मेटिव में भी क्या रहेगा? अमोनियम। क्या रहेगा? अमोनियम। क्या रहेगा? अब इसमें आप एक रॉड लोगे, किसकी? ग्लास की। ठीक है, उस ग्लास रॉड को आप HCl के सॉल्यूशन में ले जाओगे, किसके सॉल्यूशन में ले जाओगे? HCl, और उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाओगे। तो जैसे ही मुंह के पास लाओगे तो आप देखोगे उसमें से तेजी से क्या निकलने लगेगी? आपके पास गैसेस क्या निकलने लगेगी? गैसेस। इसमें और तेजी से पंजेंट स्मेल होगी, लाइक अमोनिया। किसके जैसी होगी? अमोनिया। तो कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा कौन से ग्रुप का? 0। अब मान लीजिए जो ग्रुप नहीं निकल रहा, तो आपको लिखना पड़ेगा 0 ग्रुप इज एब्सेंट। क्या लिखना पड़ेगा? तो 0 ग्रुप का नहीं निकला एलिमेंट, तो फिर अपन कौन से ग्रुप का लगाना चाहते हैं? उसी फिर टेस्ट में फेंकेंगे सॉल्यूशन को, और फिर उस सॉल्यूशन में अपन क्या डाल के देखेंगे? डाइल्यूट HCl। यदि आपको क्या मिलता है? PPT। समझते हैं PPT क्या होता है? पेरिसिपेटेट। समझते हैं आप? ठीक है, आपको व्हाइट कलर की क्या मिलेंगी? PPT। हो गया, उसमें आप कौन सी गैस का? ठीक है, डाल दिया, उसको फिर आप क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, और उस ग्रुप का जो सेकंड स्टेप होगी उस पर जाएंगे। ठीक है, यदि ब्लैक कलर का कुछ मिलता है आपको, तो किसका कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा? सर क्या सर उसको सर फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके कलर को देखेंगे कौन सा कलर आता है, फिर अपन उसके आगे का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास फर्स्ट ग्रुप में क्या हो गया? एसिड। तो आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट ग्रुप एसिड। तो फिर कौन सा टेस्ट लगाओगे? सेकंड। तब तक आप इनको आइडेंटिफाई ना करें, ये इजीली हो जाता है, इनमें दिक्कत नहीं करता बच्चों। दिक्कत कहां पर होती है? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि फर्स्ट ग्रुप का कॉम्बिनेशन है कि क्लियर हो गया। अब जैसे ये रेडिकल्स,
इसलिए मैंने ये बनवाया आपको टेबल, है ना। अब इसमें देखिए बेरियम क्लोराइड हो गया। अब मान लीजिए आपको डाइल्यूट से कोई रिएक्शन नहीं मिल रही है, तो आप क्या डालोगे फिर? कंसंट्रेट डाल दिया आपने, क्योंकि यदि डाइल्यूट से कोई रिएक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो ऐसा रेडिकल है जो टाइप रिएक्शन नहीं कर रहा है डाइल्यूट एसिड से, तो फिर आप क्या डालोगे उसमें? कंसंट्रेट, ठीक है। और कंसंट्रेट में यदि वो क्या कर जाता है रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिखाई देती है, तो मे भी क्या प्रेजेंट हो सकता है? नाइट्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्या हो सकता है? ऑक्सीडेट। हो गया। फिर अपन इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनके कंफर्मेटिव टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाते हैं? कंफर्मेटिव टेस्ट लगाते हैं, जो इनको कंफर्म करेंगे, ठीक है। हर चीज को कंफर्म करने के लिए उसका एक रेडिकल्स होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो उसमें डालोगे। या देखिए आप किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हो? एक तो गैसेस जो निकलती है, दूसरा होता है स्मेल, क्या होती है? स्मेल। तीसरी आपके पास होती है कलर, ठीक है। क्या दिखाई देते हैं? ब्रोमीन है तो ऑरेंज कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है? ऑरेंज। तो पूरा कंप्लीट टेस्ट इसका हो जाता है ब्रोमीन। क्लियर हो गया आपके पास? इतना समझ में आया आपको कि आपको एनालिसिस कितना करना है, कितने ग्रुप करना है, टू एसिटिक और टू बेसिक। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एसिड रेडिकल्स होते हैं और कौन से बेसिक होते हैं, और कौन सा रेडिकल किस एसिड से रिएक्शन करता है। हो गया क्लियर? तो पहले अपन किसके लगाएंगे कल टेस्ट? एसिड के। फिर किसके लगाएंगे? बेसिक के। उसके बाद फिर अपन दोनों को मिक्स करके लगाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ गया? ठीक। अब वो धीरे से इसको कहाँ